उत्साह, परंपरा और आस्था के प्रतिबिंबों को धार्मिक ऋचाओं में संजोते ये मनमोहक दृश्य हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित गढ़मुक्तेश्वर के। पतित पावनी मां गंगा की गोद में बसा गढ़मुक्तेश्वर अनादिकाल से अनेकों भूमिकाओं में अपने अस्तित्व को प्रचंड एवं प्रबल रूप से सार्थक करता आया है। ऐसी ही एक भूमिका 5622 वर्ष पूर्व पौराणिक इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ बनी थी, जिसका अलौकिक स्वरूप वर्तमान में भी विद्यमान है। संपूर्ण पृथ्वी पर अनेकों धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थानों को परखने के बाद गढ़मुक्तेश्वर को ही श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं की मुक्ति के गढ़ के रूप में चयनित किया और गढ़मुक्तेश्वर में ही पांडवों द्वारा उनकी मुक्ति के लिए दीपदान और तर्पण कराया। 15 दिनों तक तीनों लोकों की दृष्टि से ओझल भगवान श्री कृष्ण ने गढ़मुक्तेश्वर की इस पावन धरा पर मां गंगा के सौम्य एवं निर्मल आंचल की छांव में पूजा अर्चना की। भक्ति के अविस्मरणीय प्रताप को सिद्ध करते हुए मीरा ने तीनों लोकों से अदृश्य हो चुके श्री कृष्ण की गढ़मुक्तेश्वर में उपस्थिति का भेद ज्ञात किया और वो अपने कान्हा को ढूंढती गढ़मुक्तेश्वर चली आई। प्राचीन काल से मोक्ष प्रदायिनी मां गंगा के समक्ष सेवा रूप में असंख्य लोगों की मुक्ति के सारथी बने यहां के घाट प्रत्येक ऋतु के साक्षी रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह स्नान का विशेष महत्व है। यहां के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के कारण माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी इस मेले के प्रति विशेष रुझान रहा है। यह मान्यता है कि जो भी यहां सच्चे मन से लोक माता गंगा किनारे पूजा अर्चना करेगा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से ही यहां प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है, जहां लाखों लोग अपने परिजनों का तर्पण एवं दीपदान करते हैं। अधिकांश श्रद्धालु कई दिनों के लिए इसे अपना अस्थायी निवास बना लेते हैं। यह उनके लिए सदियों से चली आ रही आध्यात्मिक परंपरा का अंश है। महिलाएं, बच्चे, वृद्ध सब एक साथ मिलकर धार्मिक धारा प्रवाह के इस अनुकरणीय अवसर में सम्मिलित होते हैं। 2022 का यह मेला गढ़गंगा मेले का 5622वां अध्याय है। इतना प्राचीन मेला, वो भी इतने बड़े स्तर पर, शायद ही कोई हो। गढ़गंगा मेला उत्तर भारत का सबसे बड़ा वार्षिक मेला है। प्रतिवर्ष यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जो 2022 में करीब 35 लाख के आंकड़े तक पहुंच चुकी है। इतनी संख्या में लोग और कई दिनों का बसेरा इसे एक आर्थिक अवसर का रूप दे देता है, जहां कपड़े, सामान, मिठाई, खाना, खिलौने सब कुछ उपलब्ध होता है। मानो एक पूरा शहर कुछ दिन के लिए अस्तित्व में आ जाता है। इसके अस्तित्व में आने के साथ ही इसे कुशल और सुचारू रूप से सफल करने की जिम्मेदारी भी आकार ले लेती है। इस मेले में प्रभावी रूप से स्वच्छता एवं कूड़े के निपटान, सफल यातायात व्यवस्था, पैथोलॉजी लैब, प्लास्टिक मुक्त जोन, हाई मास्क लाइट्स, महिला सुरक्षा, सीसीटीवी सर्विलेंस, चाइल्ड फ्रेंडली खोया पाया केंद्र, रास्तों की पर्याप्त चौड़ाई, दलदल से निपटने के लिए चेकर्ड प्लेट्स, रेट लिस्ट, सतर्क दमकल व्यवस्था, घाटों पर चेंजिंग रूम और टॉयलेट की व्यवस्था की गई। प्रशासन द्वारा 7 महीने पहले ही इस मेले का प्रारूप तय करना आरंभ कर दिया गया था। गढ़गंगा मेले में स्वच्छता और यातायात के सुचारू संचालन पर विशेष ध्यान दिया गया। योजना को सफल आकार देने के लिए 6 किलोमीटर लंबे तट पर करीब 10 वर्ग किलोमीटर के पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन्स में चिन्हित कर 22 सेक्टर्स में बांटा गया। हर साल मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के कारण रास्तों पर जाम की स्थिति बन जाती थी, जिससे निपटने के लिए पहली बार
अधिकांश सड़कों की चौड़ाई 60 फीट सुनिश्चित की गई। मेले में यह पहला मौका था जहां दलदल और जमीन धंसने की स्थिति से निपटने के लिए लोहे की चेकर्ड प्लेट्स का प्रयोग किया गया। तकनीकी चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए मेले में पहली बार 35 से ज्यादा हाई मार्क स्लाइड स्थापित की गई। पूरे मेला परिसर में 200 हैंडपंप्स और पेयजल के टैंकर लगाए गए और प्रतिदिन वाटर टेस्टिंग की गई। घाटों पर फ्लोटिंग जेटी, फ्लोटिंग रोप्स और फ्लोटिंग बैरिकेड्स के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्वयंसेवी गोताखोरों को प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल के जरिए किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार किया गया। जिला अधिकारी एवं कप्तान ने प्रतिदिन पैदल और बोट्स द्वारा गश्त कर घाट और मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया ताकि यह मेला सभी के लिए सुविधाजनक एवं यादगार बन सके। घाटों पर महिलाओं के लिए बनाए गए चेंजिंग रूम्स और टॉयलेट्स ने श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा का एक नया आयाम सुनिश्चित किया। सभी गहरी जगहों पर चेतावनी के बोर्ड्स और सुरक्षा घेरे बनाकर केवल छोड़े नहीं गए, बल्कि देखभाल और मरम्मत कार्य भी प्रतिदिन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष निर्देशानुसार मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को एक यादगार अनुभव देने के लिए स्वच्छता पर खास ध्यान दिया गया। जगह जगह ग्रीन डस्टबिन लगाए गए। सफाई कर्मियों द्वारा पूरे क्षेत्र में लगातार कार्य किया गया। ग्रीन डस्टबिन और सफाई कर्मियों द्वारा एकत्रित किए गए कूड़े को डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन में इकट्ठा कर डंपर ट्रक्स के जरिए मेला क्षेत्र से बाहर ले जाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष निर्देश अनुसार इस बार हमने प्रयास किया कि गढ़ मेले में स्वच्छता एवं साफ सफाई पर सबसे ज्यादा जोर रहे। प्रशासन ने जितनी भी मूलभूत सुविधाएं दी, उसके साथ साथ साफ सफाई पे प्रयत्न किया कि जितने श्रद्धालु आए उनको लगे कि वे अपने ही घर आए हैं। इसी प्रकार से प्रशासन ने लगकर मेहनत करी और साथ में महिलाओं की सुरक्षा पर भी हम लोगों ने विशेष रूप से ध्यान दिया। इस बार गढ़गंगा मेले में यातायात व्यवस्था के कुशल संचालन का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। पूर्व नियोजित ट्रैफिक संचालन व्यवस्था के साथ साथ 10 ट्रैक्टर्स, 4 क्रेन और 20 टो चेन तैनात कर जाम की स्थिति से बचने के लिए पूरे इंतजाम किए गए। यह सुनिश्चित किया गया कि श्रद्धालुओं को गढ़मुक्तेश्वर आने और जाने में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रतिदिन रिपोर्टिंग का प्रारूप तय कर मेले की व्यवस्था में कर्मचारियों की कार्यकुशलता एवं हाजिरी पर भी पूरा ध्यान दिया गया। सभी सेक्टर्स में बनाए गए 22 स्थानों में श्रद्धालुओं की मदद के लिए सभी विभागों के मोबाइल नंबर समेत मे आई हेल्प यू डेस्क और चिकित्सा सेवा द्वारा आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई। मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुकूल एक निगरानी समिति का निर्माण कर जनता को प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने के लिए प्रेरित किया गया और मेले के कई जोन्स गैर प्लास्टिक सामग्री पर आधारित रहा। मेला परिसर में बने खोया पाया केंद्र को चाइल्ड फ्रेंडली बनाते हुए खिलौना, खाद्य सामग्री आदि की व्यवस्था के साथ साथ महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई। खोया पाया केंद्र द्वारा मेले में खोए कुल 78 बच्चों और बुजुर्गों को फिर से उनके माता पिता और परिजनों से मिलाया गया। मेला परिसर में तैनात फायर डिपार्टमेंट द्वारा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ साथ पहली बार विशेष तौर पर बनाई गई फायर कंट्रोल बाइक्स द्वारा मेले में लगातार गश्त लगाकर निगरानी की गई। पैदल पेट्रोलिंग के साथ साथ घुड़सवार पुलिस ने भी मेले के हर क्षेत्र की निगरानी की। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मॉनिटरिंग सेंटर का निर्माण कर 24 घंटे पूरे मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन द्वारा हर हरकत पर नजर रखी गई। पूरे मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन्स में डिवाइड किया गया और उन 2 सुपर जोन्स में 9 जोन्स एस्टेब्लिश की गई। इसके साथ साथ 22 जो थाने हैं वो अस्थायी रूप से यहाँ पे पूरे मेला क्षेत्र में एस्टेब्लिश किए गए, क्योंकि श्रद्धालुओं की यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आती है और जिसमें वृद्ध, बच्चे और महिलाएं भी होती हैं। तो एक खोया पाया केंद्र वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया और उसके साथ साथ जितने भी वृद्ध लोग थे उनकी मदद के लिए पुलिस की स्पेशल टीम्स लगी थी। घाटों पे उनके स्नान की व्यवस्था की गई थी। एनडीआरएफ
व एसडीआरएफ की टीम्स, क्योंकि गंगा जी में बहुत श्रद्धालु स्नान करते हैं, उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत भी वहाँ पे डिप्लॉय की गई थी। 6 कंपनी पीएसी की मिली थी, जिसमें कि 2 फ्लड कंपनीज पीएसी की भी वहाँ पे डिप्लॉय की गई, और लगातार एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र में 150 कैमरे लगाए गए थे, जिनकी फीड उस इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में मिल रही थी। मेले में बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से कृषि और वन विभाग की प्रदर्शनी की व्यवस्था भी की गई। बड़ी संख्या में मेले में आने वाले वाहनों की पर्याप्त पार्किंग हमेशा से मेले में चुनौती का विषय रही, जिससे बखूबी पार पाते हुए पार्किंग क्षेत्र में विस्तार किया गया। तमाम एहतियात बरतने के साथ साथ किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेला परिसर को 2 इमरजेंसी रूट से जोड़ा गया। फूड डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और सप्लाई डिपार्टमेंट की भ्रमणशील टीम्स द्वारा मेले में हर एक बारीकी पर पूरा ध्यान दिया गया। मेला क्षेत्र में फॉगिंग और छिड़काव की व्यवस्था के साथ साथ डेंगू और मलेरिया की जांच के लिए अस्थायी पैथोलॉजी लैब का निर्माण किया गया। गढ़गंगा मेले में ऐसी किसी पहल का यह पहला अवसर था। लोगों की सहूलियत के लिए दूरसंचार व्यवस्था के मद्देनजर अस्थायी टावर भी स्थापित किए गए। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिक और आध्यात्मिक समागम के साथ सुविधा और कुशल व्यवस्था के प्रारूप से भी रूबरू होने का मौका मिला। आइए अगले वर्ष आप भी गढ़मुक्तेश्वर के गढ़गंगा मेला में आकर मां गंगा के आंचल में होने वाले इस अनूठे सम्मिश्रण के साक्षी बनिए, जहां उत्साह, परंपरा और आस्था की ये अविरल धारा निरंतर प्रगाढ़ हो रही है।